जय जवान किसान साथियों, मौसम का सिस्टम लगातार बिगड़ता जा रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पर हम अच्छी बारिश की कल्पना करके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर एक बार फिर से यहाँ पर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि इसका जो मुख्य कारण है वो सिस्टम में अनुकूलता नहीं होने की वजह से बार बार मौसम का सिस्टम बन रहा है और फेल होता जा रहा है। जिस प्रकार से आप सभी ने आज देखा होगा, बीती रात्रि को बारिश की प्रबल रूप से संभावनाएँ थी और इसके साथ में जोरदार उमस का आगाज़ भी हो चुका था, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कहीं पर भी आज बारिश का दौर बीती रात को देखने को नहीं मिला है। उसी कड़ी में आज 14 जून हो चुकी है और 14 जून को भी कई स्थानों पर आप बारिश का दौर देखने वाले थे, लेकिन आसमान में आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में आसमानी बादलों का जमघट लगा हुआ है, लेकिन कभी उमस आ रही है तो कभी तेज़ हवाओं का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ किसान साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। चलिए आगे मौसम की शुरुआत करते हैं। आखिर मौसम में इस प्रकार की असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है और आने वाले समय में मौसम कैसा रहने वाला है। किसान साथियों, जैसा कि पिछले लगभग 20 से 25 दिन तक हम लगातार आप सभी को एक तारीख को लेकर आगाज़ करने वाले थे कि 13 जून से लेकर के 16 जून के बीच में मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन अब उस पर कहीं न कहीं यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर अल नीनो का प्रभाव माना जाए या मानसूनी गतिविधियों का समीकरण बिगड़ता हुआ कहीं न कहीं देखा जा सकता है। वर्तमान में सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल 3 सिस्टम यहाँ पर सक्रिय हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हैं, ट्रफ लाइन भी गुजर रही हैं और इसके साथ में प्री मानसून की गतिविधियाँ भी लगातार आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इस तीनों सिस्टम का भी प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आसपास में जोरदार बारिश का आगाज़ सभी स्थानों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मानसून की गतिविधियां आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर के नागपुर और नागपुर से लेकर के प्रयागराज के बीच में ही उत्तर और पूर्वी जो मानसून है वो वहां पर अटका हुआ है। और जिस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छी खबर बीती रात को देखने को मिल रही थी कि खास करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी यहाँ पर तीव्रता से आगे बढ़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं फिर से असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मानसून पिछले 3 दिनों से एक ही स्थान पर अटका हुआ हमें नज़र आ रहा है और जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो के माध्यम से इस संबंध में अवगत कराया भी था कि जिस रफ्तार से मानसून आगे बढ़ रहा है उससे कई गुना अधिक रफ्तार से मानसून में रुकावट पैदा होगी और लगभग कम से कम 3 से 4 बार मानसून रुक कर पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेगा। खंडवा, बुरहानपुर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर मानसून सक्रिय होने के बाद में फिर से अटकेगा। हालांकि अभी सक्रिय नहीं हुआ है, लेकिन जो महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से सक्रिय होकर के जैसे ही आगे बढ़ेगा तब मध्य प्रदेश में एंट्री के पहले एक बार फिर से रुकावट का दौर भी हमें देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अगर हम मोटे मोटे आंकड़े में अगर तैयारी करके बैठे हैं तो 18 से 22 जून के बीच में यहाँ पर हम बोवनी की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसमें भी अब संशय पैदा होने लगा है। और इसी बीच में अच्छी बारिश की संभावनाएं आगामी 27 जून तक हमें नज़र नहीं आ रही हैं। जब तक मानसून सक्रिय नहीं होता है तब तक आगे का विश्लेषण करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे 27 जून तक मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की संभावनाएं केवल भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, शिवपुरी, मंडला, बालाघाट के क्षेत्र को छोड़ करके अन्य किसी स्थान पर जोरदार बारिश की संभावना यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इस बीच में ये स्थितियाँ बन सकती हैं अगर बीच में मानसून सक्रिय हो जाता है, उसकी तीव्रता अगर बढ़ती हैं तो हो सकता है 18 तारीख से 22 तारीख के बीच में जो बोवनी की संभावनाएं बन रही थी वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि महाराष्ट्र से मानसून जब सक्रिय होता है तो पूरा मध्य प्रदेश कवर करने में कम से कम 10 दिन का समय यहाँ पर लगता है। इसी बीच में अभी मानसून मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे क्षेत्र में भी अभी नहीं पहुंचा है और वहां पर अगर पहुंचा है किसी स्थान पर तो वो निष्क्रिय हैं। जब तक वो सक्रिय नहीं होता है तब तक आगे का विश्लेषण करने में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। इस बीच में आज 14 जून हो चुकी है और 14 जून को भी आपको हल्की फुल्की छुटपुट बारिश का दौर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो विश्लेषण अभी तक होता आ रहा था उसमें 13 जून की मध्य रात्रि को ज़ोरदार बारिश थी, इसके साथ में 14 जून को दिन में भी बारिश थी, रात्रि में भी बारिश का जोर देखने को मिल रहा था। लेकिन आप बराबर इसमें देख रहे होंगे कि मानसून का सिस्टम तो बन रहा है और इसी बीच में तेज़ हवाओं का दौर भी चल रहा है और इसी कारण से मानसून के जो सिस्टम है वो बार बार बनता बिगड़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस प्रकार की स्थिति क्यों बन रही है।
अल नीनो का जो प्रभाव है वो प्रशांत महासागर में सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से वहाँ पर उसका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो आने वाले समय में आपको जुलाई अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक देखने को मिल सकता है। उस समय अगर बारिश नहीं होती है तो निश्चित तौर पर फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आएगा। किसान साथियों, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, पानी की बचत इस बार बहुत ही आवश्यक होगी और ख़ास करके इस संकेत को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जल है तो कल है और अपना भविष्य सुधारने के लिए हमें पानी की बचत निश्चित तौर पर इस बार करनी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि जिस प्रकार से IMD और अन्य अमेरिकन मौसम की जो एजेंसियां हैं उन्होंने अल नीनो के प्रभाव को काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रभावित बताया है और ऐसी ही परिस्थितियाँ अगर निरंतर अगर बढ़ती रही तो आने वाले समय में हमें कृषि करने में भी कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज 14 जून हो चुकी है। 14 जून को आपको छुटपुट बारिश का दौर इक्का दुक्का क्षेत्र में भोपाल, विदिशा, शिवपुरी, ग्वालियर क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जोरदार बारिश कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मानसून सक्रिय तो हुआ था लेकिन वो अब धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है। अब अच्छी बारिश की संभावनाएं हमें 27 जून के पहले नज़र नहीं आ रही हैं। इस बीच में 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में एक हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अब जब तक सक्रिय रूप से मानसून एक्टिव नहीं हो जाता तब तक इसका विश्लेषण करना कोई मतलब नहीं निकलता है और ख़ास करके उसके आगे की जो जितनी भी प्रकार की जो रिपोर्ट आपके बीच में हम लेकर के आएंगे उस पर आप पैनी नज़र बना करके रखिएगा। आगे मौसम किस प्रकार से करवट लेता है और किस प्रकार से उसकी गतिविधि सक्रिय रूप से संचालित होती है, इस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है और लगातार हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं। इसी बीच में मध्य प्रदेश में जो मानसून सक्रिय होगा उसमें तूफ़ानी बारिश का दौर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार सभी स्थानों पर देखने को मिलेगा और इसी बीच में खंड वर्षा के प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। ये जानकारी पिछले कई दिनों से मैं आप सभी को अलर्ट करता हुआ आया हूँ। तो इसी बीच में मानसून की सक्रियता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि समय रहते हमें अल्प वर्षा का सामना नहीं करना पड़े और ख़ास करके इंद्रदेव और बालाजी महाराज का पूजन अभिषेक अवश्य करें ताकि आने वाली विपरीत परिस्थितियों में किसान का सहारा बन सके और जिस प्रकार से यहाँ पर अल नीनो का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए या फिर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सके ताकि आने वाले समय में अच्छी बारिश हो सके और कुएं बावड़ियाँ भरा जाए ताकि आने वाले समय में किसान अच्छी बारिश के साथ में और अच्छी फसल की पैदावार भी कर सकें। इसी आशा विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना अवश्य करें ताकि मानसून शीघ्रता के साथ सक्रिय हो जाए और मध्य प्रदेश में बौछारों के साथ में बारिश हो। एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा।